हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 1 अक्टूबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निधि 2.0 यानी कि आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस योजना को किसने शुरू किया है? तो इस योजना की शुरुआत की है ओम बिरला ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओम बिरला। ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और इस योजना की शुरुआत की गई है विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, जिसका उद्देश्य है पर्यटन के क्षेत्र में डिजिटीकरण की सुविधा और आतिथ्य, साथ ही पर्यटन क्षेत्र के लिए व्यवसाय करने में आसानी को आगे बढ़ाना। इस योजना की शुरुआत की है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। बात हो रही है लोकसभा की, जो संसद का निचला सदन होता है। लोकसभा के सभी सदस्य लोगों के द्वारा अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं और इसमें सदस्य के कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं और लोकसभा के संरचना का संकलन अनुच्छेद 81 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एक मानवीय संगठन ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 का खिताब जीता है? तो इस खिताब को जीता है यमन के एक मानवीय संगठन ने। यमन के एक मानवीय संगठन ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार को जीता है और इस संगठन का नाम है जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, जिसको स्थापित किया है यमन के अमीन जुबरान ने 2017 में और इस संगठन ने यह पुरस्कार जीता है संघर्ष से विस्थापित हुए हजारों यमन वासियों को समर्थन देने और उन्हें जीवन प्रदान करने के लिए। बात हो रही है नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड शरणार्थियों की। तो यह अन्य विस्थापित और स्टेटलेस लोगों की रक्षा के लिए व्यक्तियों, समूहों या संगठनों को प्रदान किया जाता है। बात हो रही है यमन की, तो यह मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जो अरब प्रायद्वीप में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी राजधानी है साना। प्रधानमंत्री हैं मैन अब्दुल मलिक सईद और अध्यक्ष हैं अब्दुल रब्बू मंसूर हादी और करेंसी है यमनी रियाल। बात हो रही है यमन की, तो यमन से जुड़े करंट अफेयर के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है, यानी कि इस रिपोर्ट को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एजेंसी ने, जिसके मुताबिक यमन में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हांगसोंग 8 का सफल परीक्षण किया है? तो इस मिसाइल का सफल परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। इससे पहले उत्तर कोरिया ने एक नए प्रकार की क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया था। साथ ही एक नई ट्रेन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का भी इसने हाल ही में परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो कि बैलिस्टिक हथियार प्रणालियों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक गति प्राप्त कर सकती हैं, जिससे विरोधियों की अवरोधन क्षमता सीमित हो जाती है। बात हो रही है उत्तर कोरिया की, तो राजधानी है प्योंगयांग। यहाँ के सर्वोच्च नेता यानी कि राष्ट्रपति है किम जोंग उन और करेंसी है उत्तर कोरियाई वॉन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया गया है 30 सितंबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 सितंबर। 30 सितंबर को एक और दिवस मनाया गया है जिसका नाम है विश्व समुद्री दिवस। तो 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है और यह दिवस भाषा अनुवाद करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं।
विश्व शांति और सुरक्षा के विकास और मजबूती में इनका काफ़ी अहम योगदान रहता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम है अनुवाद में संयुक्त, और इसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के द्वारा मनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष हैं केविन क्वार्क और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं रियल पेकवेट। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो सितंबर मंथ में अब तक मनाए गए जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस है उन्हें भी देख लेते हैं। यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहम हो सकते हैं। इसमें पहला है 1 सितंबर। तो 1 सितंबर को NCERT का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 सितंबर की बात करें तो विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 5 सितंबर को ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 6 से 12 सितंबर 2021 को खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह के रूप में, जबकि 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। साथ ही 9 सितंबर को हिमालय दिवस भी मनाया गया है। 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे अथवा विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस और राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया गया है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को विश्व वाच दिवस और वहीं 18 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, जो प्रत्येक वर्ष सितंबर मंथ के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसके अलावा 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस। 18 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 23 सितंबर को ही विश्व समुद्री दिवस। 23 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस और 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन दिवस मनाया गया है। वही बात करें 26 सितंबर की तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। 26 सितंबर को ही विश्व नदी दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष सितंबर मंथ के चौथे रविवार को मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CK रंगनाथन। CK रंगनाथन को हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, जिन्हें हाल ही में अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने JK पेपर लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हर्षपति सिंघानिया का स्थान लिया है। बात हो रही है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की, जो भारत में प्रबंधन पेशे का राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय है। यह भारत में प्रबंधन पेशे को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग, सरकार, शिक्षाविदों और छात्रों के साथ मिलकर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह। और यह कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च हुआ है, जिसको लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इन्होंने जन केयर नाम से अमृत महोत्सव अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान करना। जन केयर अमृत चैलेंज टेलीमेडिसिन में नवाचार, डिजिटल स्वास्थ्य, बिग डेटा के साथ ही एम हेल्थ AI, ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप को भी मान्यता देगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मिशन शक्ति चरण 3 के दौरान निर्भया एक पहल नाम से कार्यक्रम को शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत की है योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिनमें महिलाओं के लिए गुलाबी बूथ लगाए गए, साथ ही राज्य के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई। तो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, इसकी राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। बात करें उच्च न्यायालय की तो इलाहाबाद है, लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा 31 है और विधानसभा 404 है। करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पे माई GOV मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके अलावा बनारस में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक पारित हुआ है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भी यह देश का पहला राज्य है और यहाँ हेल्थ ATMs की भी स्थापना की घोषणा की गई है। इसके अलावा अभियोदय योजना की शुरुआत भी की गई है। यहाँ भारतीय विरासत संस्थान उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया जाएगा। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही यूपी मात्रा भूमि योजना भी यहाँ शुरू हुई है और राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की भी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में कैंसर के मामलों पर डेटा प्रदान करने वाली अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में कैंसर के मामलों पर डेटा प्रदान करने वाली अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट यानी कि क्लिनिको पैथोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ कैंसर इन इंडिया, अ रिपोर्ट ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्टर्ड 2021 को जारी की है, जिसे ICMR राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र बेंगलोर के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सशक्त विवाद निवारण तंत्र के गठन को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, RK सिंह। RK सिंह ने सशक्त विवाद निवारण तंत्र के गठन को मंजूरी दी है। RK सिंह जो केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में एक शक्तिशाली विवाद निवारण तंत्र की स्थापना की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य है जल विद्युत परियोजना निर्माण अनुबंधों में आने वाले झगड़ों का शीघ्र समाधान करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है नासा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नासा। नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसने हाल ही में एक शक्तिशाली उपग्रह लैंडसैट 9 को लॉन्च किया है, जो लैंडसैट 8 के साथ मिलकर हर 8 दिनों में पूरी पृथ्वी की तस्वीरें खींचकर हमारे ग्रह के स्वास्थ्य की निगरानी करेगी। इसके साथ ही नासा ने कई प्रकार के और छोटे उपग्रहों को भी लॉन्च किए हैं। बात हो रही है नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसके संस्थापक थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके अध्यक्ष बिल नेल्सन, जो कि नासा के 14वें अध्यक्ष बने हैं। बात हो रही है नासा की, तो इसके द्वारा पहला मिशन था अपोलो प्रोग्राम, जो 1960 के अंत तक बनकर तैयार हुआ था। 1969 में यह लॉन्च हुआ, जो चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। वहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में सीपेट का उद्घाटन किया है? तो
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। प्रधानमंत्री जी द्वारा राजस्थान में सीपेट को लॉन्च किया गया है। सीपेट पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका जयपुर में उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की भी आधारशिला रखी है। सीपेट यानी कि पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान यह आत्मनिर्भर है और पेट्रो रसायन तथा संबंधित उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित है। यह युवाओं को कुशल तकनीकी पेशेवर बनाने के लिए भी शिक्षा प्रदान करेगा। बात हो रही है पेट्रो रसायन की, तो भारत जो कि एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब माना जाता है। इसकी स्थापित क्षमता 24.93 करोड़ टन प्रति वर्ष की है। वही देश में कुल 23 रिफाइनरी है और सरकार का लक्ष्य है 2025 तक देश की रिफाइनरिंग क्षमता बढ़ाकर 40 करोड़ टन प्रति वर्ष करना। तो बात हो रही है राजस्थान की, जिसकी राजधानी है जयपुर और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल है कलराज मिश्रा और मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। अगला क्वेश्चन है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किस देश के लाइफ संगठन को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। तो भारत के लाइफ संगठन को हाल ही में राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और यह संगठन दिल्ली स्थित है, जिसका पूरा नाम है पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जिसे हाल ही में कमजोर समुदायों को आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। वही बात करें लाइफ संगठन की, जो भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खतरों के खिलाफ इसने लड़ाइयाँ लड़ी है, जिसमें शामिल है स्थानीय समुदायों को बड़े पैमाने पर बॉक्साइट खदान के निर्माण को रोकने में मदद करना, पूर्वी राज्य उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक पनबिजली परियोजना को भी रोकना। लाइफ यानी कि लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जिसकी स्थापना वकील ऋत्विक दत्ता और राहुल चौधरी ने पर्यावरणीय मुद्दों पर न्यायिक पहुंच का अभाव देखते हुए 2005 में की थी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रणवीर सिंह। हाल ही में रणवीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया है। NBA जो कि 2021-22 में अपनी 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत में लीग के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करने के लिए रणवीर सिंह के साथ काम करेगा। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1946 को न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके आयुक्त हैं एडम सिल्वर और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। आज का लास्ट क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, RBL। तो RBI ने हाल ही में RBL पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI के द्वारा यह जुर्माना अधिनियम की धारा 46(4)(I) के तहत, साथ ही पठित धारा 47A(1)(C) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। RBI ने जम्मू और कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक श्रीनगर पर नियामक पालन में अपर्याप्तता के लिए 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 का उल्लंघन कर जम्मू कश्मीर राज्य सहकारी बैंक ने RBI से पूर्व अनुमति के बिना अपनी शाखाएं खोली थी। RBL की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी अगस्त 1943 में। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके MD और CEO हैं विश्ववीर आहूजा।
तो यह था आज के इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।